तो जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक करें। तो कल हमने सीखी थी ऑनलाइन इमेज लगाना, आज हम ऑफलाइन इमेज लगाना सीखेंगे। ऑफलाइन इमेज लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी नेट से, जो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा इमेज के नाम से। इमेजेस के नाम से क्रिएट किया। आपने अपने यहाँ पे आना सी ड्राइव, और ये देखें इस फोल्डर के अंदर मैंने इमेजेस का वन नेम से मैंने इसे शो करवाया। अब मुझे ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लगाने के लिए पहले ये जो ऑनलाइन इमेज लगाया था इसको कट करते हैं। कट हो गया ये, और ब्राउज़र में पहले जाके देख लेते हैं। Ctrl+A भी आप ब्राउज़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखें रीलोड किया, इमेज गायब हो गया। अब यहाँ पे मैंने वो इमेज लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस इमेज पर क्लिक करूँगा और माउस पैड के राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पे आ जाएगी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये जो लोकेशन है ये लोकेशन आ जाएगी। ये लोकेशन करेंगे कॉपी Ctrl+C से, यहाँ पे आएंगे और Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। फिर ये स्लैश लगाएंगे, ये स्लैश, यहाँ पे इमेज का नाम लिखेंगे। इमेज मैंने किस नाम से सेव की हुई थी, ये इमेज मैंने वन नेम से सेव की हुई थी, वन। तो मैंने इमेज की लोकेशन लिखी, इमेज का नाम है वन, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा वन। इमेज किस फाइल की है, मतलब के इमेज कौन से फाइल की है, इमेज थी वो थी .jpg। ये देखें लिखा हुआ ना, ये .jpg ये इमेज की फ़ाइल होती है। .jpg होती है, .png होती है, ऐसे किन की फ़ाइल होती है .jpg। तो आपने यहाँ पे लिख देना है .jpg, ठीक है। ये लिख के आप जैसे अपने ब्राउज़र में रन करवाएंगे इसे, तो इमेज लगी हुई कि नीचे, ये देखें नीचे लगी हुई है इमेज। मैंने आपको तब भी बताया था कि हम इसके हाइट विड्थ स्मॉल कर सकते हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा है, तो हम इसके लिए हम इसे दे देते हैं, तो विड्थ देते हैं पहले हम। विड्थ देंगे पहले। सबसे पहले देखें कि विड्थ होती है, इसमें हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं और पिक्सल के अंदर भी लिख सकते हैं। पहले पिक्सल के अंदर देखते हैं कि हमें क्या आता है। पहले पिक्सल का जो शॉर्ट फॉर्म है ना इस कोडिंग में, वो होता है px, यानी पिक्सल करेंगे। तो ये देखें पिक्सल इतनी छोटी सी हो गया है ये इमेज। अगर हम इसे 100% करेंगे तो शायद ये हमारे लिए बेस्ट होगी। जी दैट्स इट, ये हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। पूरे स्क्रीन पर टच एज के साथ एज लगा हुआ है इसका। अगर आप इसे मज़ीद छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे
50 लिख दें, इमेज और छोटा हो जाएगा। इससे आपको ऑनलाइन इमेज भी लगाना सीख जाएंगे और ऑफलाइन इमेज भी लगाना सीख जाएंगे। मैंने आपको दोनों सिखा दिया है। जो ऑनलाइन हमने इमेज उठाया था ना, वहाँ पे हमने पाथ दिया हुआ था HTTP ऐसे वैसे गूगल पाथ दिया हुआ था। यहाँ पे हमने डायरेक्ट इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है और इमेज का क्या नाम है, बस जस्ट वो लोकेशन लिखी और इमेज का नेम लिखा, तो इमेज हमारे पास आ गई है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन। अब हम फेव आइकॉन को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने भी कल इसके बारे में बात की थी। अब बारी आई है फेव आइकन की। फेव आइकन ना हम कहाँ लगाते हैं, मेटा के नीचे और टाइटल के ऊपर। फेव आइकन का जो कोड है वो आप किसी भी वेबसाइट का इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ले सकते हैं। मुझे तो वैसे कोड उसका आता है तो मैं लिख लेता हूँ। इसका कोड है लिंक रियल इसके अंदर लिखना है शॉर्टकट आइकॉन href आगे लिखना है कि कौन सी इमेज कहाँ तक लानी है, href लिखना है और आगे इसकी लिख देनी है टाइप लिख के टाइप इमेज एक्स आइकॉन इमेज स्लैश एक्स आइकन एक्स माइनस की तरह अब ये माइनस डाल के आइकॉन। फेव आइकन में इमेज कोई भी लगा सकते हैं, तो मैं तो फॉर एग्जांपल के लिए यही वाली इमेज लगा रहा हूँ। देन आपने लोकेशन आपने ऐसे करनी है, Ctrl+C से कॉपी इमेज को और देन पेस्ट Ctrl+V देन स्लैश राइट नेम 1 एंड राइट फाइल .jpg। ये देखें, अब यहाँ ऊपर गौर करिएगा, ये देखें, लेकिन यहाँ पे वही इमेज आ गई ना, माउंटेन वाली इमेज आ गई है जो मैंने यहाँ लगाई थी, उसी को मैंने फेव आइकन पे लगा दिया। आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप फेव आइकन पे भी लगा सकते हैं, फिर मसलन के जिस भी मर्जी इमेज को फेव आइकन पे लगा सकते हैं आप। मैंने कोड भी आपको दे दिया, अगर कोड नहीं पता लग रहा तो आप ओपन AI करें, AI को ओपन करें और यहाँ पे लिखेंगे गिव द कोड ऑफ फेव आइकॉन। ये देखें, उसने आपको ये कोड दे दिया। ये देखें, अब आप इनमें से जो सा मर्जी फेव आइकन उठा सकते हैं। मसलन के ऐसे कॉपी कर लें इसको और देन यहाँ पे आके मेटा के नीचे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेड कलर का क्यों है टाइटल ये वाला, क्योंकि रेड कलर को तो मसलन के कोई गलती हुई है। ये रेड कलर का तब होता है जब कोई नॉन क्लोज, जिस टैग को हमने क्लोज ना किया हो। ये देखें, लिंक के आगे मैंने लेस देन का साइन लगाया है, जहाँ पे नहीं लगाया लगाऊंगा तो ये टाइटल सही हो जाएगा। अब ये देखें, मैं यहाँ पे इसका निशान नॉन क्लोज करूँगा तो ये देखें ये ब्लैक हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। अब मैं इसे तन दोबारा से करूँगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं।
तो ये चैट जीपीटी है, ओपन एआई करें और इससे सवाल जो आप पूछे ये 90% आंसर सही देता है। ये देखें इसने कोड दिया, इसका ही कोड मैंने लगाया वहाँ पे फेव आइकन का। फेव आइकन भी शो हो रहा है, दोबारा से देख लें ज़रा एक दो दफ़ा फेव आइकन का। रिलेशन में मैंने इसका लिखा है शॉर्टकट आइकॉन और यूआरएल की जगह हम href भी लिख सकते हैं या यूआरएल भी लिख सकते हैं। यूआरएल भी लिख सकते हैं। टाइप इसकी इमेज एक्स आइकॉन, यूआरएल की फुल फॉर्म जो होती है यूआरएल फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है ये, फुल फॉर्म होती है ये, ठीक है। ये हमने समझा दिया आपको। आप इसे ऑनलाइन इमेज भी लिंक का कॉपी करके लिंक लगा के तो इसे ऑनलाइन इमेज भी उठा सकते हैं। मैंने ऑनलाइन का मैंने आपको बताया कैसे उठाते हैं। अब सबसे जो मेन चीज़ है वो आपके पास है एंकर टैग। ये क्या काम करता है, ये किसी भी वर्ड के ऊपर लिंक अप्लाई करता है। जैसे लिंक बटन का काम करता है ये एंकर टैग। ये हम बटन बनाने के लिए एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं और ये हम किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किसी वर्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक वर्ड के ऊपर एंकर टैग लगाऊँ, तो मैं एक वर्ड मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे कोर्सेज का, कोर्सेज। अब मुझे इस वर्ड कोर्सेज के ऊपर एंकर टैग लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊँ? सबसे पहले आप देख लें कि एंकर टैग को लिखते कैसे हैं। एंकर टैग को हम फिलहाल ये लिखते हैं, सबसे पहले लेस देन का साइन, देन ए इज़ फॉर एंकर एंड आप href यूज़ करेंगे, href यूज़ करेंगे। इसके अंदर आप कोई भी लिंक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिंक अप्लाई कर रहा हूँ गूगल का लिंक अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ये देखें https:/google.com जब मैं इसे क्लोज़ करूँगा तो एंकर टैग मेरा खुद ही इसके साथ क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ना इमेज के नीचे कर लेते हैं ज़रा, Ctrl C से कॉपी, Ctrl V से पेस्ट, ठीक है। ये जो फ्री स्पेस दी हुई है हमने वो इसे ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हम जिस बटन को हमने शो करवाना कि इस बटन पे गूगल ऑन होगा, उस बटन को हम यहाँ लिखेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ ओपन गूगल, ठीक है। यहाँ पे जिस बटन के ऊपर हमने शो करवाना होता है कि इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप गूगल पे पहुँच जाएंगे, तो उस बटन को हम यहाँ पे लिखेंगे। या जिस भी जगह पे आपने पहुँचाना उसे आप उससे रिलेटेड डाटा लिखेंगे वहाँ पे। तो अब मैं जब पेज को रीलोड करूँगा, रीलोड हो गया, ये देखें ओपन गूगल लिखा हुआ नज़र आ गया। अगर आप गौर करें तो ये लेफ़्ट कॉर्नर पे ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल। मैं लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, बस जैसे कर्सर रखता हूँ http://google.com आ जाए। लेफ़्ट कॉर्नर जहाँ पे विंडो साइन का बटन नहीं होता, विंडो साइन, उसके ऊपर देखें http://google.com। ये देखें बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर, ये जो हमने href में सेव किया हुआ था
ये वो लिंक है। जब इस पर क्लिक करेंगे दैन डायरेक्ट हम गूगल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, गूगल पे पहुंच जाएंगे हम। यहाँ पे हम जो भी बटन लगाए हम इसको हम इमेज पे भी लगा सकते हैं। VS कोड में जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे इस एंकर टैग के अंदर एक और चीज़ है। अगर मुझे इस टैब को न्यू टैब अगर मुझे इस गूगल के पेज को न्यू टैब में ओपन करना हो, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखें, ये अगर मैं VS कोड में Alt+B करूँ तो मैं अपने ब्राउज़र में चला जाता हूँ। ये देखें यहाँ पे, अब ये देखें गूगल मैंने रेस किया हुआ, वहाँ से इस टैब को मैंने क्लोज़ कर दिया। इसको भी क्लोज़ कर देते हैं और इसको भी। अब मैंने जैसे इस बटन पे क्लिक किया ओपन गूगल पे, तो ये इसी टैब में ओपन हो गया। मेरी वेबसाइट भी जो हमने मेकिंग की जो प्रोसेस किया वो पता नहीं कहाँ चला गया। अगर मैं इसे ऐसे ऐसे न्यू टैब में ओपन करूँ तो मेरा पिछला भी वैसे रहेगा और आगे ये आ जाएगा। उसके लिए हमें सबसे पहले VS कोड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हम और ऐड करेंगे एंकर के टैग में। जहाँ पे ये लिंक के कॉलन ख़त्म हो रहे हैं, इस पे स्पेस दूंगा। यहाँ पे लिखूँगा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक इज़ यूज्ड ओपन इन न्यू टैब। अब मैं जहाँ पे Alt+B करता हूँ, अपने ब्राउज़र में जाता हूँ। देखें मैं अपने ब्राउज़र में आ गया हूँ। अब यहाँ पे से मैं ओपन गूगल, यहाँ पे शो करिएगा, ये यहाँ पे शो करें ओपन गूगल पे। मैं जाता हूँ ये न्यू टैब में गूगल ओपन हो जाएगा और जब मेरा पिछला पेज वैसे का वैसे रहेगा और जब न्यू टैब न्यू पेज में ओपन हो जाएगा गूगल। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर ये टैग नहीं लगाएंगे तो इसी पेज के अंदर ये खुल जाएगा लाइक। अब हम चलते हैं VS कोड पे। अब हमें ये नहीं चाहिए, ये इसको हम कर देंगे कट। अब हमें चाहिए पैराग्राफ के दरमियान। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा था कोर्सेज, तो मैं कोर्सेज का लफ्ज़ हटा के यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग लिख सकता हूँ। जस्ट फॉर अंडरस्टैंड वेब डिज़ाइनिंग वेब डिज़ाइनिंग लिख दिया। अब मैंने वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर एंकर टैग लगाना, मींस लिंक अप्लाई करना। ये एंकर टैग लिखना तो मैंने बता दिया था। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है। A फॉर एंकर, href। यहाँ पे हम लिंक उठा लेते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे हम गूगल का उठा लेते हैं। हम जाते हैं ICT गए, यहाँ पे इसकी वेबसाइट का लिंक ही उठा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो उनसा मर्जी लिंक उठाएं जी। क्लिक किया, यहाँ पे वेब पे जाना है। वेब फुल स्टैक डेवलपमेंट पे जाएंगे हम। यहाँ ये लिंक जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम करेंगे कॉपी, Ctrl+C से करेंगे कॉपी। कोड में जाएंगे, यहाँ पे Ctrl+V से कर देंगे पेस्ट। इसको हम क्लोज कर देंगे और ये जो वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ है ना, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, और ये जो पीछे लिखा हुआ है इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये देखें, अब पेज पे गए हम, अपने होम पेज पे।
रीलोड किया, सॉरी देखिए मैं चीज़ भूल गया ना, ऐसे आप लोग भी भूल सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखना था, न्यू टैब में ओपन कर लिया टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, ये लिख दिया। ब्राउज़र पे गए, हमारा बटन ये देखें वेब डिज़ाइनिंग बटन जैसे शो हो रहा है ना। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा देन वी आर इन वेबसाइट फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है, हम यहाँ पे पहुँच गए। आप अपने जो वेबसाइट बनाते हैं उसका भी पाथ आप इस एचरफ में दे सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, होम, इसका लिंक भी इन बटन्स में दे सकते हैं। तो अब हमने बटन का भी, अब हमें इमेज पे इमेज पे लिंक लगाएंगे। इमेज पे लिंक कैसे लगाना है, सबसे पहले आपने इमेज जहाँ पे लगाई वहाँ पे आना, देन वी राइट लेस देन साइन एंड राइट ए इज़ फॉर एंकर href। यहाँ पे हम यही वाला लिंक लगा देते हैं, कोर्स वाला फुल स्टैक डेवलपमेंट का। जल्दी से कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, देन क्लोज एंकर टैग, देन क्लोज एंकर टैग। एंकर टैग यहाँ क्लोज हो गया, हमें यहाँ नहीं चाहिए, हम इसे यहाँ से करेंगे डिलीट। हमें इमेज को कैप्सूल करना है, यहाँ पे एंकर टैग क्लोज कर देंगे। सबसे बड़ी बात, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। पेज को रीलोड करेंगे तो ये देखें, मैं गूगल का पहले टैब क्लोज करता हूँ फुल। ये देखें, अब मैं इमेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिकिंग सिंबल आ रहा है, उसके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखें विंडो साइन के ऊपर ICT वेब फुल स्टैक डेवलपमेंट का ऑप्शन। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देन वी आर इन ICT ट्रेनिंग वेबसाइट एंड द कोर्स इज़ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऐसे हम इमेजेस के ऊपर भी ये लिंक लगा सकते हैं, बटन के ऊपर भी लगा सकते हैं। इमेज एज अ लिंक काम कर रही है। ये हमने एंकर का टैग स्पेसिफिक वर्ड्स में भी देखा, स्पेसिफिक इमेज पे भी लगाया। अच्छा, अब हमने किसी चीज़ को लिस्टिंग में लिखना है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे ही मैंने लिखना है। कोर्सेज को बुलेट्स में वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैनवा प्रो, ऐसे ही मैंने कुछ लिखना है। तो हमारे पास जो लिस्ट में लिखने का तरीका होता है उसका टैग हमारे पास होता है LI फॉर लिस्टिंग, देन इसका क्लोजिंग टैग भी होता है LI, दिस इज़ यूज फॉर लिस्ट। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक और टैग है, इसे हम लिखते हैं OL फॉर ऑर्डर लिस्ट, UL अनऑर्डर लिस्ट। OL this is ordered list, order list, and UL this is unordered लिस्ट। इन दोनों के अंदर आप कॉम्बिनेशन करते हैं, LI का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको दिखाने लगा हूँ, सबसे पहले हम जाएंगे VS में पैराग्राफ के टैग के नीचे सपोज हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम UL, क्लोजिंग टैग खुद ही आ जाएगा। इसके अंदर हम लिखेंगे LI, ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे वेब
वेब डेवलपमेंट लिखा और अब हम इसे करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। यहाँ पे अब हम लिख देते हैं वेब डिज़ाइनिंग, यहाँ पे लिख देते हैं ऑटोकैड, ठीक है। लिख के जैसे हम ब्राउज़र पे रन करवाएंगे इसे तो देखिएगा क्या होता है। ये देखें बुलेट्स में लिखा हुआ आ गया, ये वेब डिज़ाइन बुलेट्स में लिखा हुआ आ गया। दिस इज़ यूएल, ये अनऑर्डर लिस्ट है, इसका कोई लिस्ट नहीं है। अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाता हूँ, ये यूएल है, ठीक है। यूएल है यानी कि अनऑर्डर लिस्ट है, ये बुलेट्स के फॉर्म में। मैं इसे कंट्रोल सी से करता हूँ कॉपी, नीचे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यूएल लिखा है, यहाँ पे मैं ओएल लिख देता हूँ यानी कि ऑर्डर लिस्ट। देखते हैं अब इसमें क्या होता है। ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। दैन ये देखें 1 2 3 ये बुलेट्स के फॉर्म में आ गया, यानी कि पहले हमने वेब डेवलपमेंट को लिखना है, दूसरे में हमने वेब डिज़ाइनिंग को लिखना है, तीसरे में हमने ऑटोकैड को लिखना है। तो ये थी लिस्टिंग, ये जो बुलेट्स के फॉर्म में ये थी अनलिस्टिंग और ये थी लिस्टिंग। सीक्वेंस वाले बुलेट्स का हम टैग यूज़ करते हैं, सीक्वेंस वाली यानी कि इसका हम टैग यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट, और ये जो जिसका कोई सीक्वेंस नहीं है इसे हम लिखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। सबसे बड़ी चीज़, हम इस पेज के ऊपर पूरा का पूरा यानी कि गूगल मैप को इस पेज के ऊपर लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? सबसे पहले हमने गूगल मैप पे जाना है, यहाँ पे लिखेंगे गूगल मैप, गूगल मैप, ठीक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम पहले कुछ सर्च कर लेते हैं, जैसे कि आईसीटी कर लेते हैं। आईसीटी की लोकेशन मुझे शो हो गई है। अब इसके अंदर से हमने कोड कैसे उठाना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, ये जस्ट क्लिक ऑन शेयर, शेयर के बाद हम आएंगे एम्बेड अ मैप। इसके बाद जब क्लिक करेंगे तो ये लिंक ऊपर लिखा हुआ आ गया, कॉपी एचटीएमएल भी लिखा हुआ आ गया, ये आई फ्रेम का लिंक लिखा हुआ आ गया। इसे हम करते हैं कॉपी एचटीएमएल कर लेते हैं इसे। कॉपी एचटीएमएल करने के बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल बैक करेंगे
यहाँ पे विड्थ जो है ये 60 है, और मैं इसे 100% करना ताकि हमारे कंटेनर पे जाके लगे। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, होम पेज पे जाएंगे, पेज को रीलोड करेंगे, देन वी सी अ गूगल मैप। ठीक है, तो ये देखें गूगल मैप आ गया। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आज हमने जो जो डिस्कस किया उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, उसे अच्छी तरह से कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।